गुरुजी, आज का गुरु मंत्र क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए? बेटा, आज का गुरु मंत्र, क्योंकि आज वाकई में अध्यात्म की बात हुई है, तीर्थों की बात हुई है, अब मंदिर की बात हुई है, तो गुरु मंत्र भी यही मैं देना चाहता हूँ बेटा, कि भूल के भी अपने घर के अंदर सच में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, अगर छोटी छोटी इतनी मूर्तियाँ हैं और वो ठोस है तो आप अपने घर पे रख सकते हो। दूसरी बात, जो ठाकुर जी घर में रखे जाते हैं और शालिग्राम रखे जाते हैं, इनकी सेवा कभी भी घर की औरत नहीं कर सकती। और जबकि आप देखो कि जहाँ भी ठाकुर जी रखे गए हैं, शालिग्राम रखे गए हैं, वहाँ पर ज़्यादातर औरतें ही उनकी सेवा करती हैं। आप अपना अध्यात्म पढ़ के तो देखो, सख्त वर्जित है कि कोई भी औरत इनकी सेवा नहीं करेगी। जब भी इनकी कोई सेवा करेगा तो नर पुरुष ही करेगा। तो बेटा, अपने ही अध्यात्म के साथ आस्था की आड़ में आप एक खिलवाड़ करी जा रहे हैं, वो भी भगवान के नाम के साथ, तो ये तो उचित नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि भगवान सजा क्यों दे रहा है। तो बेटा, अपने अध्यात्म को समझो। जैसे कोई भी औरत, कोई भी लड़की हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, इस बात को भी लोग नहीं जानते। और हमारे यहाँ आसपास के मंदिरों के पंडित जी ही औरतों को ही बता देते हैं कि आप हनुमान चालीसा करो, सुंदरकांड का पाठ करो। बहुत गलत है। अपने अध्यात्म को पहचानो। फिर आप देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक स्टैंड बनाया होता है, स्टैंड के ऊपर एक मटका रखा होता है, जल वहाँ चढ़ाया जाता है। और लेकिन होता क्या है, औरतें जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, अच्छी तरह से वहाँ पर चंदन का लेप करती हैं, वहाँ पर शहद चढ़ाती हैं, शक्कर चढ़ाती हैं, दूध चढ़ाती हैं और मलमल के धोती हैं। बिल्कुल गलत है। औरत को शिवलिंग को छूना भी गलत है। और हमारी मजबूरी देखिए कि हम अगर खुद भी कहीं गए और वहाँ ये कर्म हो रहा है, हम उस वक्त कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कहा तो सामने वाले की आस्था का उस वक्त रूप ही ऐसा है कि वो खुद ही लड़ने पे आ जाएगा। बेटा, ये गलत है। कम से कम अपने ही अध्यात्म को पहचानो और उसके अनुसार चलो। ये खामखाई आस्था की आड़ के अंदर भगवान के साथ खिलवाड़, ये हमेशा भारी पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों को समझो। जो आप कर्म करने लगे हो, जो पूजा का जप करने लगे हो, जो अर्चना करने लगे हो, जिसको मानने लगे हो, पहले शुरू से लेके एंड तक उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो। क्या लग जाएगा? 4 महीने लग जाएंगे उसका पूरा सार पढ़ने में। लेकिन कम से कम आप ज्ञानवान तो बनेंगे कि आपको सही मायने में पूजा करनी क्या चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से ये फलीभूत होगी। तो बेटा, आस्था का अंधविश्वास में जाकर के अपने जीवन को खराब मत करो। आस्था अच्छी है, आस्था बनाओ, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करके विधि प्राप्त करो, विधि प्राप्त करके कर्म करो। और वो जो कर्म कांड होगा वो आपको परमात्मा के नज़दीक लेकर के जाएगा। सिर्फ आपके मन में जो कुछ आया या जो आपके पड़ोसी ने बताया या आपके जानकार ने बताया वो करके अपने अध्यात्म के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करो। आज का गुरु मंत्र यही है आप सब।